एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 8 है वो है कौन सा, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो क्लास 9th में, आप इससे पहले क्लास 8th में भी पढ़कर आ चुके हो। वहाँ पर आपने कुछ पॉलीगन देखे थे, है ना। उन पॉलीगन में ऐसे पॉलीगन भी देखे थे जिनकी 3 साइड्स थी, है ना। तो उनका नाम आपने क्लोज पॉलीगन का क्या नाम दिया था, ट्रायंगल, है ना। और ऐसे जिनके पास 4 साइड्स थी उनका क्या नाम दिया था, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्लास 9th में स्पेशली हम क्वाड्रिलेटरल में उसी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे जो आप पहले भी पढ़कर आए हो। उनमें से कौन सा था, पैरेललोग्राम। तो क्वाड्रिलेटरल में के अंदर भी हम स्पेसिफिक किसकी बातें करेंगे, पैरेललोग्राम की। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब आप कहते हो कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आंसर है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी ये पहचान होती है कि उसके पास कितनी साइड्स होती हैं, कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स। ठीक है, जैसे ये मैंने आपके सामने 4 साइड्स बनाई हैं, 4 साइड्स बनाई हैं और इसके पास वर्टिसेस कितनी है, देखो आप ध्यान से, 4 कितनी है, 4। इनके मैं नाम रख रहा हूँ ABCD, 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं। ठीक है, और ऑल्सो इसके पास एंगल्स भी कितने हैं, 4, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके पास 4 साइड्स हैं, कौन कौन सी, AB, और कौन सी है, BC, और कौन सी है, CD, और कौन सी है, DA। ये हैं इसकी साइड्स। ठीक है, और इसके पास एक पैरामीटर और है, और भी क्या क्या है इसके पास, एंगल्स हैं। एंगल्स कौन कौन से हैं इसके पास, एक तो है एंगल A, और कौन से एंगल हैं, एंगल B और एंगल C। ठीक है, और एंगल D। क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो हम पहले से पढ़कर आए हैं वो ये कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना हुआ करता है, 360 डिग्री। वो सर हमें कैसे पता चला, तो अगर आप इसको प्रूफ भी करना चाहो तो प्रूफ करना बच्चों बहुत आसान है। आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक डायगोनल खींच दो। ठीक है, ये जो आपने डायगोनल बनाया है ये डायगोनल इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, और इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का सम 180, तो चारों एंगल का सम अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो क्लास 9th लेवल पर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी में प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, वो आप क्लास 8th लेवल पर पहले से करके आ चुके हो। हम बस क्लास 9th लेवल पर ज़्यादातर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? तो आंसर है पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पैरेललोग्राम कौन होते हैं, पहले तो ये क्लियर कर लो, पैरेललोग्राम कौन होते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर रहेगी बात। पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, फिर से अगर कोई आपसे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन पूछे तो आप बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बता सकते हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल, ऐसे सारे क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं वो सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाते हैं, पैरेललोग्राम। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक डेफिनेशन बता दी, लेकिन जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बहुत सारी डेफिनेशन बनती जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हों उनको भी हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ध्यान रखना, मैंने आपको 2 डेफिनेशन बता दी। पहली डेफिनेशन सुनिए ध्यान से, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, तो आंसर है ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, वो क्या कहलाते हैं, पैरेललोग्राम। अब एक और दूसरी डेफिनेशन सुनो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल हों वो क्वाड्रिलेटरल भी क्या कहलाते हैं, पैरेललोग्राम। अब तीसरी डेफिनेशन सुनो और उसको याद कर लो, क्योंकि यही वो नई चीज है जो आप क्लास 9th में पढ़ते हो। ऐसे सारे क्वाड्रिलेटरल जिनका कोई अपोजिट साइड का पेयर आपस में इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा। इस बात का क्या मतलब है, सुनो। जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड, कोई भी अपोजिट साइड AB और CD, जैसे ये अपोजिट साइड है AB और CD,
मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आपस में इक्वल हैं और ये आपस में पैरेलल भी हैं तो इनके बारे में मत सोचो आप कुछ, सीधा कह दो कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहला, कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, तो आंसर है ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हों वो पैरेललोग्राम कहलाते हैं। दूसरा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हों वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाते हैं। तीसरा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी कोई भी एक अपोजिट साइड का पेयर आपस में इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो वो सारे क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, इन्हीं 3 बातों को अब मुझे प्रूफ भी तो करके दिखाना पड़ेगा। अभी तो मैं डेफिनेशन बता रहा था, है ना। तो आप कहोगे सर आपके पास क्या सबूत है कि ये अगर अपोजिट साइड इक्वल है, पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। क्या प्रूफ है आपके पास, तो इसके लिए हमें कुछ थ्योरम सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 आपके सामने कुछ थ्योरम रखूंगा, जिनमें से सबसे पहली थ्योरम है थ्योरम नंबर 8.1। ठीक है, थ्योरम नंबर 8.1 क्या कहता है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है, वो कह रहा है किसकी बातें कर रहा है, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पहली बात तो ये क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं हो रही है, किसकी बातें चल रही हैं पहले से ही, यानी कि मैं अब जो बोर्ड पर बनाने वाला हूं वो पहले से गिवन है कि वो क्या है, पैरेललोग्राम। अभी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं कि वो पैरेललोग्राम। क्लियर हो गई बात, बस मुझे प्रूफ ये करना है कि अगर मैं कोई एक पैरेललोग्राम बनाऊं और उसका एक डायगोनल बना दूं तो जो 2 ट्रायंगल बनेंगे वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते होंगे, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। ABCD, ABCD प्यारे बच्चों क्या है, एक पैरेललोग्राम। क्लियर रहेगी बात। और वो ये कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बना देता हूं। ये मैंने एक डायगोनल बना दिया, ठीक है, इसका ये एक डायगोनल बन गया। डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या कह रहा है वो कि अगर आपने ये डायगोनल बनाया तो इसमें कितने ट्रायंगल बन चुके हैं, 2 ट्रायंगल बन गए। आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे रहे होंगे, कॉन्ग्रुएंट रहे होंगे। ठीक है, अब देखो बोर्ड पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जब भी हम थ्योरम करते हैं, कोई भी थ्योरम करें, तो सबसे पहली चीज जो हमें बोर्ड पर लिखनी होती है, जो हमें अपनी नोटबुक में नोट करनी होती है, वो है कि गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि एग्जाम में पहले तो अगर ये हमें आएगा वहां पर लिखा हुआ, ठीक है, तो आप पहले तो ये स्टेटमेंट लिख दोगे, ये अभी क्या है, स्टेटमेंट। अब आप इसको प्रूफ कर दोगे तो ये स्टेटमेंट ही क्या बन जाएगा, थ्योरम। क्लियर हो गई बात। ओके, गिवन क्या है, बताओ क्या गिवन है। हाँ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैं यहां पर शॉर्ट में ऐसा सिंबल बना रहा हूं, पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड है, ठीक है, गिवन है। प्रूफ क्या करना चाहते हो, टू प्रूफ ट्रायंगल का नाम आपने बोला ट्रायंगल ABC, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाओ, किसके, ट्रायंगल ADC के। यहां तक बात समझ आई। क्या दे रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और प्रूफ करके दिखाओ कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट रहा होगा। आसान है, बात आ रही है आपको समझ में। ठीक, करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ के आए हैं और हमने ये सीखा है वहां पर कि जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो उन्हीं को लेकर चलो। मतलब ये कि यहां पर लिख लो कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एंड दूसरे कौन, ट्रायंगल ADC। ठीक है सर, लिख लिए ये दोनों ट्रायंगल। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, तो आंसर है सर ये पहले से क्या गिवन है, क्या गिवन है, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB किसके पैरेलल रहा होगा,
DC AB और DC पैरेलल रहे होंगे, और अगर AB और DC पैरेलल हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये बात आई आपको समझ में? थोड़ी देर के लिए इसका नाम रख रहा हूं एंगल 1 और इसका नाम एंगल 2। तो ABC वाले ट्राइंगल में ऐसा करता हूं, यहां 1 रख देता हूं, यहां 2, ऐसे ठीक है। तो ABC वाले ट्राइंगल का एंगल 1 इक्वल है किसके? ADC वाले ट्राइंगल के एंगल 2 के। बताइए क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये समझ आया आपको? ठीक है, सबको समझ आ गया? अच्छा, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो मैं ये कह रहा हूं कि ये AD और BC भी आपस में पैरेलल रहे होंगे। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे। हाँ या ना? देखो, AD और BC पैरेलल हैं और ये क्या है? एक ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल 3, इस वाले ट्राइंगल का एंगल 4 आपस में इक्वल रहे होंगे। ये आपने मुझे सिखाया, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां तक भी बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक चीज और चाहिए। तो इस वाले ट्राइंगल में भी AC आता है और इस वाले ट्राइंगल में भी AC आता है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि इस वाले ट्राइंगल में भी AC आता है और इस वाले में भी AC आ रहा है। तो ये दोनों में लिख दिया हमने कॉमन। दिख गई तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर? क्लियर है यहां तक? ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये दोनों में क्या है? कॉमन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया है। किसके? ट्राइंगल ADC के। कौन से रूल से? तो आप इस वाले ट्राइंगल को देख लो, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल लिया है, फिर ये साइड ली है, फिर ये एंगल लिया है। तो कौन सा रूल हुआ? एंगल साइड। ठीक, तो यहां पर लिखता हूं एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब आपको क्या बात समझ में आ गई है? किसी भी पैरेललोग्राम में जब डायगोनल खींचा जाता है तो वो उस पैरेललोग्राम को 2 ट्राइंगल में डिवाइड करता है, और वो दोनों ही ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल होते हैं? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नंबर 8.1 के बाद नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं। थ्योरम नंबर 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। अब ये भी प्रूफ करके दिखाओ कि वो इक्वल भी होंगी। ठीक है, तो मैं ये करता हूं। सबसे पहले क्या बनाता हूं? एक पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD। ABCD क्या है? बोलो। एक पैरेललोग्राम है, और मुझे प्रूफ ये करना है। पहले तो मैं यहां पर गिवन लिख दूं। कोई बच्चा बताएगा कि गिवन में क्या लिखूं? हाँ, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना चाहते हो? टू प्रूव क्या है हमारे पास? बोलो। हाँ, AB इक्वल्स टू DC प्रूफ करना है, अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है, और BC, हाँ AD और BC आपस में इक्वल होने चाहिए। यही तो प्रूफ करना चाहते हैं, अपोजिट साइड इक्वल है। अब सर प्रूफ कैसे करोगे आप? प्रूफ करना तो बहुत ही आसान है। अभी अभी आपने मुझे ये बताया कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अगर आपने डायगोनल खींचा तो डायगोनल खींचते ही ये पैरेललोग्राम 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल हैं? कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं
तो बाय सीपीसीटी इनकी अपोजिट साइड्स आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल। हो गया प्रूफ, ठीक है, बात आ गई आपको समझ में। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि ट्राइंगल के क्या क्या नाम है, ए बी सी एंड एक और ट्राइंगल है मेरे पास, कौन सा, ए डी सी। ये दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ए डी सी के। कौन से रूल से, हमने कौन सा रूल लिया था बोलो, एंगल साइड एक तो ये बात है, और दूसरी थ्योरम नंबर 8.1 भी लिख सकता है कोई। यहां पर थ्योरम मतलब एग्जाम में ये नहीं लिख कर आ जाएगा ऐसे थ्योरम नंबर 8.1, नो। जब मैं कहता हूं कि थ्योरम नंबर 8.1 लिख सकता है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो ये लिख सकता है, क्या लिख सकता है उस ब्रैकेट में, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। तो वो आप यहां पर लिख दोगे, कॉन्ग्रेंट हो गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बाय सीपीसीटी क्या क्या इक्वल हो जाएगा, ए बी नहीं, इसमें मुझे नाम चेंज करने पड़ेंगे ना, नाम चेंज करो इसमें, ए डी सी नहीं, क्या क्या नाम रखोगे, इसका नाम रखो ए सी डी। ए बी किसके इक्वल दिखाना है हमें, ए बी हमें इक्वल दिखाना है किसके, सी डी के। तो यहां पर सी इधर रखो, ए इधर रखो, ऐसे रखना पड़ेगा। क्या नाम रखना पड़ेगा, सी और सी डी ए। अब ठीक है, ये नाम रखना पड़ेगा। इधर भी हमें यही नाम रखना पड़ेगा, समझ रहे हो। हमने किसको कौन कौन से एंगल इक्वल किए हैं, ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूफ किया है, इसके ना। तो हमें यहां पर भी इसको चेंज करना है, इसको भी चेंज कर लो। क्या चेंज कर लो, इसको भी नाम रखो क्या, सी डी ए। इसका नाम भी रखो सी डी ए, सी डी ए, ठीक है। क्योंकि इसका एंगल ए और इसका एंगल कौन सा, देखो इसका एंगल ए, उसका एंगल सी, और इसमें भी इसका एंगल सी और इसका कौन सा एंगल ए, इसका एंगल सी तब इसका एंगल ए। तो ये नाम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर आप क्या लिखोगे बोलो, ए बी किसके इक्वल बोलो, सी डी के बाय सी पी सी टी। और क्या लिखोगे, बी सी किसके इक्वल लिखोगे बताओ, डी ए के बाय सी पी सी टी, ठीक है। इस तरह से आप प्रूफ कर दोगे। एक बार फिर से सुनो क्या किया, ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। कैसे करता है आपको पता चल गया, ये हमने यहां पर प्रूफ कर लिया था। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से। क्लियर हो गई बात। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल पहले से हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट हैं, तो फिर बाय सीपीसीटी इस वाले ट्राइंगल का ए बी इस सी डी के इक्वल होगा, और इस वाले ट्राइंगल का बी सी इस ए डी के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये बात ध्यान रखना कि अब मैंने आपको यहां पर प्रूफ करके दिखा दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब आप आगे से यूज कर सकते हो उनको। जब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो आपने ये प्रॉपर्टी नोट कर ली कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब आपके पास दो प्रॉपर्टी आ चुकी हैं। पहली प्रॉपर्टी बोलो, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। जो थ्योरम है मैं उनको प्रॉपर्टी कह रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी मैं ये सीख गया कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक। अब तीसरी बात पर चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी ये है थ्योरम 8.3 सुनो। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ
अब बातें किसकी हो रही हैं? क्वाड्रिलेटरल की बातें हो रही हैं, पैरेललोग्राम की नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल की बात करनी है और उसमें ये कह रहा है कि अगर इनकी अपोजिट साइड्स के पेयर आपस में इक्वल हो तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये क्या रहा होगा, एक। ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, तो आप देखो, सुनो ध्यान से। मैं यहां पर बच्चों आपके सामने बना रहा हूं, केवल बोर्ड पर ध्यान देंगे, अभी कुछ नोट नहीं करेंगे। ये आपके सामने बोर्ड पर मैंने क्या बनाया, ABCD क्या बनाया बोलो, क्वाड्रिलेटर। तो यहां पर जब आप गिवन में लिखोगे ना, गिवन, तो गिवन में भी यही लिखना, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, प्रूफ क्या करना चाहते हो बताइए? टू प्रूव, बताओ क्या है आपके पास प्रूफ करने के लिए? तो आंसर है प्रूफ करना है मुझे ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये मैं प्रूफ करना चाहता हूं। ठीक है, कर देंगे। कैसे करोगे? देखो, प्रूफ देखो, प्रूफ ये है कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, A से लेकर C तक ज्वाइन कर देता हूं। क्या ये दोनों ट्रायंगल पहले से कॉन्ग्रेंट हैं बाय थ्योरम 8.1? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज सर थ्योरम नंबर 8.1 में ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम, और यहां पर ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटर। तो आप ये नहीं कह सकते कि थ्योरम नंबर 8.1 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, नो। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा यहां पर। तो प्रूफ करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे। और एक बात और भी ध्यान रखना कि यहां पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल तो है, बट ऑल्सो एक बात और गिवन है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे हैं, यानी कि पहले से गिवन है। क्या क्या बोलो? AB किसके इक्वल है, DC, और ऑल्सो बोलो BC किसके इक्वल है, AD। ये भी मुझे गिवन है। ठीक है, अब मैं दो ट्रायंगल लेकर चल रहा हूं। कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ABC, एक तो मैंने ये लिया, एंड दूसरा वाला कौन सा लिया जाएगा, CDA। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में आपको तीन क्वांटिटी इक्वल बतानी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस ट्रायंगल का AB और इस वाले ट्रायंगल का CD, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। आपको कैसे पता चला? गिवन है। इस वाले ट्रायंगल का मैं कह रहा हूं कि BC और इस वाले ट्रायंगल का AD, ये भी आपस में कैसे हैं, इक्वल। क्या है, गिवन। और इस वाले ट्रायंगल में भी AC आता है और इस वाले ट्रायंगल में भी AC आता है। ये दोनों में क्या है बोलो, कॉमन। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC क्या रहा होगा, कॉन्ग्रेंट। किसके? ट्रायंगल CDA के। कौन से रूल से? साइड रूल से। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे बाय CPCT। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं एंगल 1 इक्वल रहा होगा एंगल 2 के बाय। यहां तक बात आ गई समझ में? ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, फिर बाय CPCT एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। बट आपने तो कहा था कि ऐसे कहीं पर एंगल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एंगल 1 और 2 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और आपस में कैसे हैं, इक्वल भी हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ
कि ए बी और सी डी आपस में कैसे रहे होंगे, पैरेलल। बात आ गई समझ में? ये इक्वल भी हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हैं, तो ये क्या रहे होंगे, पैरेलल। हम वैसे उल्टा करते हैं कि ये पैरेलल हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं, तो ये आपस में कैसे कहते हैं हम इन्हें, इक्वल। अब हम उल्टा कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि ये इक्वल भी हैं, है ना, और ऑल्टरनेट इंटीरियर भी हैं। इसका मतलब क्या रहा होगा, ए बी पैरेलल रहा होगा किसके, सी डी के। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी। एक बात आ गई है, एक साइड पैरेलल आ गई। अब एक और बात सुनो ध्यान से। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 4, ये भी आपस में कैसे रहे होंगे बोलो, इक्वल। एंगल 3 इक्वल रहा होगा एंगल 4 के, क्यों, बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सीपीसीटी ये कैसे हो गए, इक्वल। बट ऑल्सो ये दोनों भी कैसे ट्रायंगल है, कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। तो यहां पर लिखते हैं बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर हैं और आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब कौन पैरेलल रहा होगा, बीसी और डीए आपस में कैसे रहे होंगे, पैरेलल। तभी तो ये आपस में इक्वल हैं और ऑल्टरनेट है, तो इसका मतलब ये पैरेलल रहे होंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि बीसी और एडी पैरेलल है। ये बात आ गई समझ में? ठीक, अब आप देखो, आपने दो चीजें प्रूफ कर दी, एक तो ए बी पैरेलल टू डी सी और बी सी पैरेलल टू ए डी। अब आप मुझे ये बताओ कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, तो आंसर है ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाते हैं, पैरेललोग्राम। तो आपने तो प्रूफ कर तो दिया कि इनकी अपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल, तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ करनी होंगी। वो आपने प्रूफ कर दी, तो अब प्रूफ हो गया कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, कैसे किया, एक बार फिर से। ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूफ क्या करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। कैसे करोगे, मैंने एक डायगोनल बनाया और उस डायगोनल को बनाने के बाद, क्योंकि मुझे ये पहले से गिवन था कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कैसे, ये इक्वल है इसके गिवन, ये इक्वल है इसके गिवन, ये दोनों में क्या है, कॉमन, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर मैंने ये कहा कि अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल रहे होंगे बाय सीपीसीटी, एंगल 3 और 4 भी आपस में इक्वल रहे होंगे बाय सीपीसीटी। बट ये एंगल तो कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, तभी ये और इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम रहा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।